ठीक है। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अब तक अपन पढ़ रहे थे कि ताप, लास्ट में अपन ने पढ़ा था ताप गुणांक के बारे में कि जो अभिक्रिया का ताप जो है वो बढ़ाने या घटाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इसमें अपन ने ताप गुणांक के बारे में पढ़ा और कहा कि भाई जो अभिक्रिया का वेग है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है यदि अपन टेम्परेचर कितना बढ़ा दें, 10 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, अब ताप पर निर्भरता आर्रेनियस समीकरण ने भी बताई। ठीक है, आर्रेनियस था एक साइंटिस्ट साहब जिन्होंने कहा कि ताप जो है वो बढ़ाने या घटाने पर विक्रिया के वेग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है वो आर्रेनियस ने बताई अपनी एक समीकरण देके। ठीक है, वो समीकरण है के बराबर ए की पावर माइनस ई बटे आर टी। ठीक, के बराबर ए की पावर माइनस ई बटे आर टी। यहाँ पे के जो है वो तो क्या है, वेग स्थिरांक है। ए जो है वो है आर्रेनियस कांस्टेंट, आर्रेनियस गुणांक या नियतांक या स्थिरांक, कुछ भी कह दो आप। ठीक है, आर्रेनियस नियतांक, आर्रेनियस गुणांक या आर्रेनियस कांस्टेंट। ठीक है, स्थिरांक या फिर इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो कहते हैं वो भी कहते हैं अपन। ठीक है, पूर्व चर घातांकी नियतांक। ठीक है, इसे चर घातांकी नियतांक भी कहते हैं, चर घातांकी नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो होती है सक्रियण ऊर्जा। क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा। अगले लेक्चर में अपन सक्रियण ऊर्जा के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए जहाँ मान लो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो अभिकारकों को जरूरत होती है उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। ठीक है, और टी क्या है अपना, ताप है। ठीक है, और आर क्या है, गैस नियतांक, गैस नियतांक। ठीक है, अब आर का मान अपन 2 ही रखेंगे, या तो रखेंगे 2 कैलोरी, 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। या फिर आर का मान अपन रखेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। 2 ही रखेंगे क्योंकि ये ऊर्जा एक प्रकार की, और जो अपन 0.0821 रखते थे वो रखते हैं तब जब या तो वो दाब की बात करें या आयतन की बात करें तब। ठीक है, यहाँ पे न तो दाब की बात होगी ना आयतन की बात होगी, यहाँ पे केवल ऊर्जा की बात होगी। ऊर्जा क्या होती है, जूल में नापते हैं अपन या कैलोरी में नापते हैं। तो यहाँ पे यूनिट जो रखेंगे वो या तो कैलोरी वाले रखेंगे या जूल वाले रखेंगे। वो क्या किसमें पूछ रहा है, जो सक्रियण ऊर्जा अगर ज्ञात करने को दे रहा है या सक्रियण ऊर्जा वो फिर गिवन भी है। ठीक है, तो वो किस राशि में दी गई है, कैलोरी में दी है या जूल में दी हुई है, उस प्रकार से अपन आर का मान क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, ये अपनी है आर्रेनियस समीकरण। ठीक है, और ए जो है आर्रेनियस, इसकी जो यूनिट होगी, ए की यूनिट वो सेम होगी के के। ठीक है, तो यूनिट ऑफ ए जो होगी वो बराबर होगी यूनिट ऑफ के। ठीक है, के अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो ए की भी यूनिट हो जाएगी सेकंड इनवर्स। ठीक है, 0 ऑर्डर है तो मोल पर लीटर पर सेकंड, सेकंड ऑर्डर है तो मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड इनवर्स मतलब पर सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से ए की यूनिट होगी वही की वही क्या होगी, के की जो यूनिट होगी वही की वही होगी ए की यूनिट। ठीक है, ए आर्रेनियस नियतांक है जिसे चर घातांकी नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, स्मॉल ई ए, ई ए कैपिटल ई ए है, साथ में एक साथ है स्मॉल ई, ई है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक क्या कहते हैं जो अवकलन जैसे कि है डी बाई डी एक्स अवकलन है, एल एन लॉग है। ठीक है, वैसे ही वैसे ई है। ठीक है, इसका इसका खुद का मान होता है। ठीक है, ये कोई फैक्टर नहीं है कि हाँ कि इसमें इसको ये है ये वो है ऊर्जा है कि क्या है वेग है गति है, वो नहीं है।
ठीक है। जैसे अवकलन होता है डी बाई डी एक्स, लॉग होता है एल एन या लॉग बेस 10, ठीक है। जोड़ का जो साइन होता है, साइन जो है कॉस टेन थीटा वगैरह वगैरह, उसी प्रकार से ई होता है, स्मॉल ई, ठीक है। इसे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं कि भाई चर घातांक, ठीक है। अब अगर ग्राफ बनाना चाहे के वर्सेस टी में, ठीक है, अगर ग्राफ बनाना चाहे के वर्सेस टी में, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वेशन क्या है, के बराबर वाई एक्सिस पे तो के है ए, मतलब यहाँ पे कुछ अलग है, ई की पावर माइनस ई बटे आर टी, ठीक है। तो देखा जाए तो क्या है, के बराबर ए की पावर माइनस ई बटे आर टी, ठीक है। अब अगर ये भाई आर जो है वो तो क्या है अपने लिए कांस्टेंट है, ये भाई आर अगर इनके इसके और इसके बीच में बनाना है तो ये तो कांस्टेंट है, और जिसके साथ आते हैं जो वो तो क्या है ढाल है, एम है, ठीक है। अब अगर बात करें के बराबर ए की पावर माइनस एम बाई एक्स, इस प्रकार से इक्वेशन बन रही, ठीक है। और इसका अगर ग्राफ बनाए अपन तो ग्राफ बनता है इस प्रकार से, के और टाइम के बीच और टेम्परेचर के बीच में, कैपिटल टी टेम्परेचर को दर्शाएगा और स्मॉल टी टाइम को, ठीक है। काइनेटिक्स में दो प्रकार के टी अपने काम करते हैं, छोटा है तो टाइम है और बड़ा है तो टेम्परेचर, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनता है, ठीक है। और यहाँ पे बट्टे में एक्स है, तो अगर ऊपर जाएगा, जैसे कि अगर माइनस है, माइनस बट्टे में कम हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, अगर एक्स का मान बढ़ा रहे हैं तो ये टोटल वैल्यू क्या हो रही है, कम, मतलब अगर डिवाइड में है तो कम हो रही है, और कम माइनस में कम हो रही है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट तो क्या हो रही है, बढ़ ही रही है, माइनस में कम होना मतलब बढ़ना, ठीक है। जैसे -100 है, -50 हो रही है, तो वो वैल्यू तो क्या कर रही है एक्चुअली, बढ़ रही है, ठीक है। इसलिए इसका बढ़ते हुए ग्राफ आता है, ना कि घटते हुए, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है अपनी के बराबर ए की पावर माइनस ये बटे आर टी, ये बटे आर टी, ठीक है। अगर मैं केस लेता हूँ, केस फर्स्ट, अगर मैं टेम्परेचर को क्या ले लूं, इनफाइनाइट, टेम्परेचर को क्या ले लूं, अनंत। अगर अनंत ले लूं टेम्परेचर को, तो यहाँ पे क्या है, टी का मान अनंत, टी का मान क्या होगा अनंत, और अगर टी का मान अनंत होगा तो किसी में भी अनंत का भाग दे दे, किसी में भी अनंत का भाग दे दे, मतलब क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ई की पावर जीरो, ठीक है, ई की पावर जीरो। अब मैं ई की पावर में बताता हूँ थोड़े बहुत, ई की पावर जीरो जो होता है वो होता है 1 के बराबर, ई की पावर जीरो होता है 1 के बराबर। ई की पावर माइनस अनंत जो होता है वो होता है 0 के बराबर, ठीक है। ई की पावर माइनस अनंत होता है 0 के बराबर, और ई की पावर 1 जो होता है इसका मान होता है 2.72 कुछ 71 करके कुछ, ठीक है। ई की पावर 1 है, ई का मान, केवल ई का मान वो होता है 2.71, ये ई का मान है। जैसे लॉग जो होता है, नेचुरल लॉग और ई इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। और लॉग जो है 10 पावर 10 बेस, वो 10 के समान, मतलब इंटरकनेक्टेड होता है। अपन अगर लॉग को कन्वर्ट करना चाहेंगे, लॉग का मान अगर निकालेंगे भी आगे अपन, ठीक है, तो वो लॉग को हटाने के लिए 10 की पावर में भेज देते हैं अपन, सामने वाली जो भी संख्या है उसको कहाँ भेज देंगे, 10 की पावर में, ठीक है। तो अगर टी का मान अनंत हुआ तो ये क्या अनंत, ये वाली संख्या क्या हो गई माइनस अनंत, -0, माइनस या प्लस जीरो, ई की पावर जीरो क्या हुआ 1, तो के किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया 1, के बराबर आ गया ए। अब अगर के ए के बराबर है, ठीक है, के क्या है ए के बराबर, मतलब ये जो मान है वो के का मैक्सिमम मान है, कैसा मान है मैक्सिमम, इससे ज्यादा के नहीं हो सकता। अगर के ए के बराबर है मतलब के का मान क्या है वो
मैक्सिमम। ठीक है, दूसरा केस है, यदि मैं टेम्परेचर को क्या ले लूं, जीरो, ताप को क्या ले लूं, जीरो, तो ताप यहाँ पे जीरो लिया, कुछ भी किसी का भी जीरो में भाग दे, जीरो को भाग दे तो क्या होगा, अनंत, तो ई की पावर माइनस अनंत, और ई की पावर माइनस अनंत का मान क्या होता है, जीरो, जीरो इंटू जीरो, तो के का मान क्या आया यहाँ से, जीरो, ए इंटू जीरो जीरो, के का मान जीरो। ठीक है, थर्ड केस है, अगर ई ए का मान मैं क्या ले लूं पहले, जीरो, ई ए का मान जीरो, अगर ई ए का मान जीरो आया तो जीरो में किसी का भी भाग दिया जीरो, जीरो में किसी का भी भाग दिया जीरो, और ई की पावर जीरो वन, वापस के किसके बराबर आ जाएगा, ए के। और केस फॉर जो है, ई ए को क्या ले लूं मैं, अनंत, ई ए को क्या ले लूं, अनंत, अगर ई ए अनंत है, ये अनंत है, अनंत में किसी का भी भाग दो, अनंत, ई की पावर माइनस अनंत, जीरो के बराबर, तो आ जाएगा यहाँ से जीरो। ठीक है, तो ये क्या है कि ये तो मैक्सिमम है मान, और ये मिनिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, मिनिमम जीरो, माइनस में नहीं जाता, 10 की पावर कितनी भी माइनस चली जाएगी, लेकिन पॉइंटों में आ जाएगा, 0.000001 आ जाए, भले ही आ जाए कुछ भी, लेकिन माइनस में नहीं आएगी। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम, मैक्सिमम है ए के बराबर और मिनिमम होगा जीरो के बराबर। ठीक है, अब ये के बराबर ए की पावर माइनस ई ए बट्टे आर टी, माइनस ई ए बट्टे आर टी। अगर मैं इस इक्वेशन का क्या ले लूं, नेचुरल लॉग, अगर मैं नेचुरल लॉग ले लूं तो इधर भी ln लग जाएगा, इधर भी ln, क्या आया, ln बराबर ln ए ई की पावर माइनस ई बटे आर टी। ठीक है, ए ई की पावर माइनस ई बटे आर टी, और ln के बराबर, ln को अंदर गुणा कर दो तो क्या आया, ln माइनस ln ई की पावर माइनस ई बटे आर टी। जिस प्रकार से माइनस और प्लस होता है उसी प्रकार से ln और ई होता है। ठीक है, प्लस ln m इंटू एक्स एन, ln m प्लस ln n। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल लॉग लिया अपन ने, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो नेचुरल लॉग लिया तो ln के आया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ln, ये पूरी इक्वेशन साथ में। ठीक है, और ln m इंटू n बराबर होता है प्लस ln n। ठीक है, तो ये लगाया है अपन ने, ln m प्लस ln n। ठीक है, ln k बराबर ln a बराबर ln और e जो है ये सेम होता है माइनस प्लस की तरह। ठीक है, जैसे कि log और tan होते हैं, ln और e होते हैं समाकलन और अवकलन होते हैं। अगर अवकलन का समाकलन किया जाए तो कुछ संख्या में चेंज नहीं आएगा, अगर एक संख्या का अवकलन कर दिया और फिर वापस उसका समाकलन किया जाए तो मान सेम का सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा अपना, माइनस, ये कट गए आपस में, तो माइनस ई बटे आर टी। ठीक है, अगर लॉग ले लूँ तो 2.30 लॉग बराबर 2.303 लॉग ए माइनस ई बटे आर टी, और अगर 2.303 का भाग दे तो लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, 2.303 का क्या रख दिया, भाग कर दिया। ठीक है, अब अगर ग्राफ बनाना चाहें अपन, ग्राफ लॉग के और 1 अपॉन टी के बीच में,
log k वर्सेज 1/t, ठीक है। log k और 1/t में देखो यहाँ पे log k ये तो y हो गया, y बराबर m, ये इतना जो है e बटे 2.303 r, ये पूरा क्या हो गया m, ठीक है। और 1/t क्या है अपना x, तो माइनस एम एक्स प्लस सी, माइनस एम एक्स प्लस सी, और m माइनस है तो क्या होगा नीचे गिरता हुआ आएगा, ये क्या आ गया अपना ग्राफ। यहाँ पे क्या आ जाएगा log a, log k और 1/t के बीच में ग्राफ खींच रहे, तो इंटरसेप्ट क्या आ गया अपना ये वाला log a c की जगह, और जो ढाल आई m वो होगा माइनस e a 2.303 r, ठीक है। y बराबर माइनस m x 1/t प्लस c, ठीक है। तो ये आ गया अपना सक्रिय ऊर्जा, क्या कहते हैं log k और 1/t के बीच में ग्राफ, वो भी किससे आर्हेनियस समीकरण से, ठीक है। अब देखो अगर अपन क्वेश्चन करना चाहें इस पे तो क्या है कि जैसे कि ए से प्रोडक्ट बन रहा है अपने, और वो कौन सी अभिक्रिया है फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि अभिक्रिया है, और दिया गया है log k बराबर 6 माइनस 2000/t, ये इक्वेशन दी गई है और ज्ञात करने को बोल रहा है सक्रिय ऊर्जा और ए ज्ञात करो, उसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो क्या दिया गया है अगर आर्हेनियस समीकरण लिखे तो log k बराबर log माइनस e बट्टे 2.303 RT, ठीक है। तो यहाँ पे इस और इक्वेशन को कंपेयर करें अपन, इस और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो log a की जगह क्या है 6 माइनस 2000, इस सब का मान क्या है ठीक है, और t की जगह t तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन, इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करें तो a का log a क्या है बराबर 6, log a बराबर 6, और अगर एंटी लॉग निकालना हो अपने को, लॉग का तोड़, लॉग को कैसे सॉल्व किया जाए, तो अपना आंसर आएगा 1 बराबर 10 की पावर 6, जो भी संख्या सामने है उसको कहाँ भेज दो 10 की पावर में, अपना आंसर, ठीक है। एक का मान क्या आ गया 10 की पावर 6, ठीक है। अब निकालना अपने को क्या ई सक्रियण ऊर्जा, तो सक्रियण ऊर्जा के लिए भी कहा है क्या दिया हुआ है ई अपॉन 2.303 r बराबर है किसके 2000 के, ठीक है। अब जब तक ये नहीं देता कि भाई यहाँ की कैलोरी में है कि किस में है, तब तक अपन नहीं ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। आर को ऐसे ही रख लेंगे अपन, लेकिन चलो ठीक है, जो भी आप लास्ट में कहोगे हम अपने हिसाब से देख लेंगे कैलोरी होगा या जूल होगा, ठीक है। तो ये क्या आया 2000 गुणा 2.30 गुणा आर, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि ये कैलोरी में निकालना है, किसमें निकालना है कैलोरी में, तो कैलोरी को क्या करना पड़ेगा 2 से, आर का मान क्या होगा 2, ये बराबर क्या आया 2000 इंटू 2.30 गुणा 2, अब ये किस में आ गया है कैलोरी में, ठीक है। किसमें आया कैलोरी में, अगर किलो कैलोरी में निकालना हो तो 3 जीरो यहाँ पे पड़े, ठीक है। और अगर गुणा कर दें अपन तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2.30, ठीक क्या आया 9.9212 किसमें कैलोरी में, और किलो कैलोरी में निकाले तो 9.2 इंटू 9.2 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी क्या है किलो मतलब 1000, ठीक है, 1000 का भाग दिया तो किस में आ गया ये अभी किलो
कैलोरी। 10 की पावर 3 को ही तो किलो लिखते हैं अपन, ठीक है ना। तो 9.2 किलो कैलोरी ये आ गई अपनी सक्रिय ऊर्जा, और ये क्या आ गया, ए का मान, ठीक है। अब अगर क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट में कि के मैक्सिमम, के मैक्सिमम कब होता है, जब टेम्परेचर क्या होता है अपना 0। के मैक्सिमम किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो के मैक्सिमम क्या आ गया, ए। के मैक्सिमम क्या आया, ए के बराबर। तो के मैक्स बराबर 10 की पावर 6, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, के 500, के 500 मतलब टेम्परेचर दिया है आपको 500 केल्विन। इस ताप पर के का मान क्या होगा, तो क्या आई है अपनी इक्वेशन, ये रही, ठीक है। इक्वेशन तो यही, लॉग के बराबर 6 माइनस 200/2000 बाई टेम्परेचर का मान रखेंगे अपना, आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। देखो क्या है, 6 माइनस 2000 अपॉन 500, क्या आया 6 माइनस 4 बराबर, ये आ गया लॉग के 500, ठीक है। तो के 500 क्या आया, 10 की पावर, जिसको लिख सकते हैं अपन 100। और अगर के 1000 की बात करें अपन, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 2000/1000, 6 माइनस 2 बराबर 4। तो के 1000 बराबर 10 की पावर 4, 10 पावर 4, 10 की पावर 4, ठीक है। और क्या ज्ञात करने को बोला है, टेम्परेचर ज्ञात करना है, टी दिया गया है, टी हाफ दिया गया है, ठीक है। अर्धआयुकाल दिया गया है, और क्या निकालने को बोला है, टेम्परेचर। तो टी हाफ जो है अपने पास क्या फॉर्मूला होता है टी हाफ का, टी हाफ बराबर 0.693 ठीक है। तो के बराबर क्या आया 0.693 टी हाफ दिया गया है 0.0693, किसके बराबर आया ये 10 के बराबर, ठीक है। 10 का भाग दिया, ठीक है। कितनी बार कटा, यहाँ पे 10 आया नीचे, ठीक है। तो ये आ गया अपना क्या, के आया, ठीक है। लॉग के बराबर 6 माइनस 2000 अपॉन टी। अब लॉग 10 है अपने पास, लॉग बराबर 6 माइनस 2000/टी। लॉग 10 का मान होता है 1, तो 1 बराबर 6 माइनस 2000 अपॉन टी। इसको इधर, इसको तो 2000/टी बराबर 5, 6 माइनस 1 5, तो 5t बराबर 2000, ये इधर ये, तो टी बराबर क्या आया 2000/5 बराबर 400 केल्विन, ठीक है। 400 केल्विन। कभी भी ऐसे नहीं डिग्री सेल्सियस में नहीं कहा कि 400 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया, क्योंकि अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमेशा टेम्परेचर को किस में रखते हैं, केल्विन में रखते हैं, कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं रखेंगे। ये कितने डिग्री सेल्सियस हुआ 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पता है रिलेशन से डिग्री सेल्सियस और केल्विन में, ठीक है 273। अब आगे ताप के साथ वेग स्थिरांकों के परिवर्तन। तो अपनी इक्वेशन है लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। यदि मैं टेम्परेचर को ले लूं T1, पहली कंडीशन में क्या लूं ताप को T1, तो जो K जो होगा वो क्या हो जाएगा K1,
और अगर ताप को ले लूँ मैं T2, उसमें K क्या होगा अपना K2, दो इक्वेशन बनेगी। तो log K1 बराबर log A माइनस E अपॉन 2.303 T1 और log K2 बराबर log माइनस E बटे 2.303 RT2। ठीक है, अब अगर 2 में 1 का भाग देते, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आया, नहीं सॉरी, इक्वेशन में 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को घटाया तो क्या आएगा, log K2 माइनस log K1 बराबर log A, ये भी log A है, ये प्लस का ये माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे तो, अगर माइनस करेंगे तो, अगर ये माइनस किया पूरा तो ये वाला ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। माइनस ये अपॉन 2.303 2 माइनस 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 क्या हो गया, ये अपॉन 2.303 RT1। ठीक है, यहां से कॉमन क्या आ सकता है, ये अपॉन 2.303 R, जितना कॉमन आ जाएगा। T1 और T2 अलग अलग है, और log A माइनस log B क्या होगा, log A बटे B। ठीक है, तो log K2 बाई बराबर ये अपॉन 2.303 R, ये आ गया क्या आपने कॉमन। तो यहाँ पे देखो T1 प्लस में है और T2 माइनस में, तो T1 को आगे लिख दें और T2 को बाद में लिख सकते हैं। तो क्या आया, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, ये टेम्परेचर के साथ वेग स्थिरांकों का क्या है, रिलेशन है। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर T1 और T2 टेम्परेचर पर K1 और K2 किस प्रकार से चेंज होते हैं, वो है अपना रिलेशन। ठीक है, तो इस पर अपन एक दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करनी है, ये जब ताप को 27 डिग्री से 37 डिग्री बढ़ाया जाए। 27 डिग्री से कहाँ बढ़ा दिया, 37 डिग्री। दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, अगर दो टेम्परेचर दिए तो दिमाग में एक ही आना चाहिए, यही फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक्स में और कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें दो टेम्परेचर आए, एक ही फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो 27 से कहाँ पहुंच गए 37, और वेग स्थिरांकों का मान क्या हो रहा है, 2 गुना से बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर की बात करें अपन, T1 क्या है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 300, और T2 क्या है 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन। ठीक है, अब अगर लॉग K1 और K2 की बात करें तो K1 जितना था K2 क्या हो गया है डबल, K2 बराबर 2K1। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो क्या है, लॉग K2 बाई K1 बराबर लॉग 2.30 E बटे 2.30 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, तो लॉग K2 क्या है 2K1 बाई K1 इक्वल ये तो ज्ञात करना है 2.303। अब ये को किस में ज्ञात करें, कैलोरी में ज्ञात कर सकते हैं, या किस में ज्ञात करें, या तो कैलोरी में ज्ञात करो या जूल में ज्ञात करो। ठीक है, और कुछ नहीं दिया है तो अपन क्या करेंगे, कैलोरी में ज्ञात कर देंगे, इजी है अपने लिए। ठीक है, आर का मान क्या आ गया 2, 1 अपॉन T1 क्या है
300 माइनस T2 क्या है 310, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया log 2 2k1 बट्टे k1, k1 से k1 कैंसिल log 2, ठीक है। ये अपॉन 2.303 का 2 से गुणा किया तो क्या आया 4.606। अब क्या आएगा यहाँ पे अगर एलसीएम ले ले तो 300 मल्टीप्लाइड विथ 310, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 310 माइनस 300, ठीक है। तो यहाँ पे log बराबर ये अपॉन 4.60, 300 में 310 में से 300 गए, ये कितना होगा है, ठीक है 9, सही होगा। 93,000 6 डिजिट नहीं आना चाहिए। 310 इंटू 300 300 300 क्या होगा 300 इंटू 300 90,000, यहाँ पे 93,000 हो गया, ठीक है। तो log 2 का मान क्या होता है 0.3080, ठीक है। इसको भी भेज दे कहाँ इधर, तो 4.60 बराबर ये, ठीक है 1/9300, ठीक है। अब इसका अगर गुणा करें तो ध्यान से देखिए 0.3010, यहाँ पे 2.303 और 2 का गुणा किया था अपन, ठीक है। तो 2.303 और 0.3010 0.693 था, ठीक है। और उसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करें अपन तो 1.346 कुछ आएगा 1.346 गुणा 93 बराबर इक्वल ये, ठीक है। अब ये क्या होगा भाई 1303 गया 1346 गुणा 9.3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 13, अगर किलो कैलोरी में बात करें तो 1.3 से क्या होगा थोड़ा सा कम होगा। अगर 10 से गुणा करें तो 1.34 आएगा एग्जैक्ट, अगर 10 से कम में गुणा कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होगा कम आएगा। तो अगर 10 से मैं गुणा करूँ, ठीक है, किससे 10 से, तो ये क्या आएगा, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट क्या आएगा 13.46 किलो कैलोरी, ठीक है। इससे थोड़ा क्या आएगा कम, ठीक है। इतने ही नजदीक कैलकुलेशन में वो पहुंचेगा ही नहीं, वो सीधा गैम्बलिंग भी करेगा तो वो टेम्परेचर में गैम्बलिंग करेगा, ठीक है। और वो बहुत ही लंबा अंतर देगा, इतना छोटा सा अंतर नहीं, कहा कि 13.46 भी दे रहा है और 13.00 भी दे रहा है, वो इतना नजदीक में नहीं पहुंचेगा। एक बड़ा मान देगा, ठीक है, और एक छोटा मान देगा, वो वहां पे अंतर काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन अगर करें, के का मान दिया गया है 10 की पावर -5, ए का मान दिया है 1, टेम्परेचर दिया गया है 500 केल्विन, निकालना क्या है ये ज्ञात करना, ठीक है। तो क्या है के बराबर ए की पावर -e बट्टे आर टी, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे अभी, ठीक है। या फिर वो दूसरी वाली भी लगा सकते हो, log के बराबर log ए -e बट्टे आर टी, ठीक है। तो वो लगा देते हैं आपको, log के बराबर log ए -e बट्टे 2.303 आर टी, ठीक है। log के का मान क्या दिया गया है 10 की पावर -5, ठीक है। क्या है
0 माइनस 2.303 आर का मान, टेम्परेचर 500, ठीक है। लॉग 10 की पावर -5 क्या होगा, -5, ठीक है। आंसर क्या आया इसका, -5 बराबर माइनस EA अपॉन 4.606 इंटू 500। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करने के लिए करूं तो देखो 2.30 गुणा 2 इंटू 1000/2, 500 को लिख सकता हूँ मैं 1000/2, 2 से 2 कैंसल, इसका गुणा इससे 7, बहुत इजी है, ठीक है ना। और इजी होगा, -5 गुणा 2 3 0 3 बराबर माइनस EA, तो EA बराबर क्या आया, EA, ठीक है। इसका गुणा करना है, क्या आएगा 5 1 5 11 कैलोरी, तो किलो कैलोरी में क्या आया 11.5 किलो कैलोरी, 11.5 किलो कैलोरी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, टफ हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन क्वेश्चन मतलब इतनी कुछ मेहनत नहीं लग रही, बस सीधा आ रहा है सर, आंसर कभी भी आ जाएगा, ठीक है। और वो मेहनत नहीं करवाएगा यहाँ पे। अगर ये 500 को आप गुणा भाग करने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, 1000/2 करते हैं तो ईजी रहता और, ठीक है। क्योंकि अपने लिए सबसे ईजी पता क्या है, जोड़ सबसे ईजी है अपने लिए, फिर घटाव, बाकी से अच्छा तो जोड़ है, ठीक है। और गुणा से अच्छी है जोड़ बाकी दोनों, और भाग से अच्छा है गुणा जोड़ बाकी जिसमें भी आ जाए, ठीक है। भाग करना सबसे मुश्किल है अपने लिए, उससे सब इजी है गुणा, तो भाग को गुणा में लाओ, ठीक है। जो चीजें भाग है जहाँ पॉइंटों के गुणे हैं उनको कोई फ्रैक्शन में ले आओ नॉर्मल में, ठीक है। थोड़ा आसपास की संख्या ढूंढो जो आसानी से कट जाए किसी और के साथ, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दिया गया है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, उसका K1 दिया गया है, और बी से प्रोडक्ट बन रहा है, उसका K2 दिया गया है, और पूछा है कि किस ताप पर K1 बराबर होगा किसके, K2 के, ठीक है। ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जब K1 और K2 क्या हो जाए, बराबर। तो K1 और K2 को क्या करते हैं अपन, बराबर, 10 की पावर 14 e की पावर -EA/RT, E/T, यहाँ 1000 है, -1000 /T बराबर 10 की पावर 15 e की पावर -2000/T, ठीक है। अब 10 की पावर 14 और 15 को काट सकते हैं अपन, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे, 10 बचा, ठीक है। तो e की पावर -T बराबर 10 e की पावर -2000/T, ठीक है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें टेम्परेचर को, भाई ई को कैसे हटाया जाए, दोनों साइड क्या ले ले अपन, ln ले ले, क्या ले ले, ln e की पावर -1000/T बराबर ln 10 इंटू ई की पावर -2000/T, तो क्या लिख सकते हैं इसको अलग से, ln 10 -2000/T, ठीक है। ln e कट जाएगा आपस में, अबे ln ये कटा, क्या आया -1000 बराबर ln 10 है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करें, नहीं ln 10 का मान 1 नहीं होता, log 10 का मान 1 होता है, ठीक है। तो 2.303 इंटू log 10, log 10 का मान 1 है, ठीक है, -2000/T, ठीक है। अब इसको इधर ले आऊं मैं, ठीक है, हाँ T से T कैंसिल, बहुत बढ़िया, उच्च विचार। 2000/10
टी माइनस 1000 बाई बराबर 2.303, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, 1000 बटे टी, टी स्क्वायर, टी आएगा ना, टी बराबर 2.303, तो टी बराबर क्या आया, 1000 बटे 2.303, ठीक है। अब 1000 का भाग दे, 1000 में भाग देना 2.303 का, ठीक है। नहीं 500 से तो काफी फर्क पड़ेगा, 500 तो फिक्स, 2 का भाग दे दे तो, ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा ही है, कम ही आएगा, 500 से तो काफी कम आएगा, 450 के आसपास आएगा, 400 450 के आसपास अपने आ जाएगा, ठीक है। तो अपन अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं इसको 450 कैलोरी, ठीक है, आधे में, तो 25 का भाग देते तो 400, ठीक है, और अगर 20 का भाग देते तो 500, 25 का भाग देते 400, 20 का भाग देते 500, तो 2.303 इसके बीच का है, ठीक है। तो 460 450 460 अपने क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, कल अपनी सक्रिय ऊर्जा और बची है इस चैप्टर में, तो वो हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।